धोखा खाने के बाद उस औरत को दुश्मनों ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उसे बचाने के लिए ऑपरेशन के दौरान उसका पति गोली लगने से बुरी तरह घायल मिला। अपने पति को इतनी बुरी हालत में देखकर उसने अपने नए जन्मे बच्चे को उसकी गोद में दिया और उसे बच्चे के साथ तुरंत जाने का आदेश दिया, जबकि वह दुश्मन की ओर भागी और अपने साथ रखे बमों को फोड़ दिया, अपने पति और बेटे को जिंदगी की तरफ छोड़कर। लेकिन अगले ही पल सारी मुश्किलों के बावजूद उसने खुद को 60 साल बाद पुनर्जन्म लेते हुए पाया। उसके सिर में तेज दर्द हुआ क्योंकि शरीर के पुराने मालिक की यादें वापस आ गईं। उसे गांव में छोड़ दिया गया था और उसके असली माता पिता ने कुछ दिन पहले ही उसे शहर वापस बुलाया था। बिना एक पल बर्बाद किए वह अस्पताल से भाग गई। वह बस एक ही चीज चाहती थी, अपने पति को जल्द से जल्द ढूंढना। जैसे ही वह निकली, वह एक स्कूल के सामने पहुंची जहां एक दीवार पर बनी पेंटिंग पर उसकी नजर पड़ी। एक गुजरते हुए स्टूडेंट की वजह से उसे पता चला कि यह पेंटिंग उसके बेटे ने उसकी याद में बनवाई थी। जिज्ञासा से वह स्कूल में और अंदर गई और उसे वह पुराना रेडियो मिला जिसे वह इस्तेमाल करती थी। लगभग अपने आप उसने उसे वापस चालू किया और अपने पति को भेजा जा रहा एनक्रिप्टेड मैसेज भेजने की कोशिश की। थोड़ी ही देर बाद सिग्नल इंटरसेप्ट हो गया। सर्विस के हेड को तुरंत स्थिति की गंभीरता समझ में आ गई। सिर्फ 2 आदमी कोड जानते थे, एक लड़ाई में मारा गया था और दूसरा उसका अभी का सुपीरियर बहुत बीमार था। वह दौड़कर उसके घर गया और उसे रिकॉर्डिंग सुनाई। कोमा में पड़े उस आदमी ने एनक्रिप्टेड मैसेज की जानी पहचानी आवाज सुनते ही रिएक्ट किया। उसी समय लीडर के बेटे को पता चला कि सिग्नल स्कूल से आया है और वह जांच करने के लिए वहां पहुंचा। इस बीच वह औरत एक क्लासरूम में घुसी और वहां पहले के गद्दार के वंशज को बिना किसी परेशानी के रहते हुए देखा। गुस्से से भरकर उसने उसे जोर से मारा। जब वे जूझ रहे थे, हेडमास्टर और उसका बेटा आ गए। जैसे ही वह अंदर आया, हेडमास्टर ने पूछा कि टेलीग्राम किसने भेजा है। एक स्टूडेंट ने तुरंत उस औरत की ओर इशारा किया। इतने सालों बाद माँ और बेटा फिर मिले। उन्हें एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, लेकिन उस लड़के को पता था कि उसकी माँ को मरे हुए बहुत समय हो गया है। उसके सामने खड़ी औरत जरूर उससे मिलती जुलती थी, लेकिन पूरी कहानी समझ से बाहर थी। और जब औरत ने बेचैनी से उससे उसके पिता के बारे में पूछा तो उसे तुरंत शक हुआ। उसके पिता की पहचान बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। तभी उसे एक फोन आया। उसके पिता बहुत बीमार थे। बिना सोचे समझे वह घर भागा। खबर सुनते ही औरत उसे विरोध करने का मौका दिए बिना कार में कूद गई। कार रुकते ही वह पूरी स्पीड से कमरे की तरफ भागा, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड को भी चकमा दे गया। जब औरत इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर पहुंची और अंदर जाने वाली थी तो डॉक्टर ने उसे रोक दिया। उस आदमी को रेस्क्यू किया जा रहा था और किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वह शीशे के पीछे खड़ी रही, उस शख्स को देखती रही जिसे वह दशकों से संजोए हुए थी। फिर उसने पुराने सीक्रेट कोड का इस्तेमाल किया। शीशे पर हल्के से टैप करके अपना पुराना सिग्नल भेजा। सारी मुश्किलों के बावजूद अगले ही पल वह आदमी बिस्तर पर टेंशन में आ गया और रिएक्ट किया।